सबसे पहले हम सीखते हैं जीरोइंग की परिभाषा। जीरोइंग किसे कहते हैं? हथियार पर लगे हुए साइटों को ऊपर नीचे और दाहिने बाएं का सही करेक्शन देकर गोली के ग्रुप के एमपीआई को टारगेट के पॉइंट ऑफ एम की सही जगह पर लाने की कार्रवाई को जीरोइंग कहते हैं। यह जीरोइंग का परिभाषा था। अब इंसास राइफल को 30.5 मीटर और 100 मीटर रेंज से जीरोइंग किया जाता है। पहला वीडियो में हम 30.5 मीटर से किस प्रकार से जीरोइंग किया गया था उसे हम सीखे थे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 100 मीटर रेंज से इंसास राइफल को जीरोइंग करने का तरीका। सौ मीटर रेंज से जीरोइंग करने के लिए जीरोइंग टारगेट 120 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर का जीरोइंग टारगेट होता है, या फिर 4 फीट बाई 4 फीट का कहा जाता है, जिसके अंदर एमिंग मार्क का साइज 12 इंच इंटू 8 इंच का होता है और एमिंग पॉइंट का साइज 4 इंच इंटू 3 इंच का होता है। एमिंग मार्क को ब्लैक कलर से दिखाया गया है और एमिंग पॉइंट को व्हाइट कलर से दिखाया गया है। इसके अंदर एक स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से टोटल 24 स्क्वायर दिया गया है। 24 इंटू 5 इजिकल टू 120 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर का होता है। आप किसी भी दिशा से गिनती कीजिए, 24 स्क्वायर होगा। इस प्रकार से इस टारगेट का साइज बनाया गया है। 100 मीटर रेंज पर एमपीआई की सही जगह पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर के सर्कल में होता है, यानी कि 2 इंच ऊपर और 4 इंच के सर्कल में होता है। एमपीआई की सही जगह जो कि इस टारगेट के ऊपर दिखाया गया है, 10 सेंटीमीटर के सर्कल में, यानी कि दाहिने बाएं 10 सेंटीमीटर के सर्कल में और 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर के दाहिने बाएं सर्कल में होना चाहिए, जो इस डायग्राम के ऊपर अच्छे से दिखाया गया है। एमपीआई का पॉइंट ऑफ एम से ऊपर बनने का कारण, जब हम इंसास राइफल को 30.5 मीटर से फायर करते हैं या जीरो करते हैं तो गोली के ग्रुप के एमपीआई टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से 1.25 सेंटीमीटर ऊपर बनता है, और वही 100 मीटर रेंज पर 5 सेंटीमीटर ऊपर बनता है, और 200 मीटर रेंज पर ट्रैजेक्टरी पूरा टारगेट के पॉइंट ऑफ एम पर ही बनता है, जो डायग्राम में दिख रहा है। ऊपर नीचे का करेक्शन फोरसाइट टिप से दिया जाता है। फोरसाइट टिप से ही दिया जाता है। टोटल 16 चक्कर दिया जाता है। 100 मीटर रेंज से एक चक्कर बराबर 10 सेंटीमीटर या 4 इंच का फर्क पड़ता है, जो कि टारगेट के ऊपर। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से एमपीआई नीचे शिफ्ट होता है और क्लॉकवाइज घुमाने से एमपीआई ऊपर शिफ्ट होता है। किसको? फोरसाइट टिप को। दाहिने और बाएं का करेक्शन, दाहिने बाएं का करेक्शन रियर साइड व्हील से दिया जाता है। एक चक्कर बराबर 10 सेंटीमीटर ओब्लिक 4 इंच का फर्क पड़ता है। एक चक्कर में टोटल 20 क्लिक होता है। एक क्लिक बराबर 5 mm का होता है। इस प्रकार से 20 क्लिक बराबर 100 mm हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर का होता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से एमपीआई बाएं शिफ्ट होता है और क्लॉकवाइज घुमाने से एमपीआई दाहिने शिफ्ट होता है रियर साइड व्हील को। इसे अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप इंसास राइफल को 100 मीटर से जीरोइंग करते समय आपके गोलियां टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से 10 सेंटीमीटर ऊपर और 12 सेंटीमीटर दाहिने लग रहा है। आप क्या करेक्शन देंगे
कि गोली के ग्रुप के एमपीआई टारगेट के पॉइंट ऑफ एम के सही जगह पर आ जाए। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इसको किस प्रकार से इस सॉल्यूशन को बनाया जाता है। आंसर, रेंज हमारा 100 मीटर है, 100 मीटर से जीरो कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ एम से ऊपर कितना 10 सेंटीमीटर और पॉइंट ऑफ एम से दाहिने 12 सेंटीमीटर गोली का ग्रुप हमारा बन रहा है, जो इस फिगर में दिखाया गया है। टारगेट के पॉइंट ऑफ एम दिखा दिया गया है, पॉइंट ऑफ एम से 10 सेंटीमीटर ऊपर और 12 सेंटीमीटर दाहिने लग रही है। अब पॉइंट ऑफ एम की सही जगह इस टारगेट के ऊपर नहीं दिखाया गया है, जो कि पॉइंट ऑफ एम से कितना 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। 100 मीटर रेंज से एमपीआई बननी चाहिए पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर। 100 मीटर रेंज से एमपीआई बन रहा है पॉइंट ऑफ एम से 10 सेंटीमीटर ऊपर। करेक्शन देना पड़ेगा, 10 - 5 = 5 सेंटीमीटर का करेक्शन हमें देना पड़ेगा। ऊपर नीचे का करेक्शन 100 मीटर रेंज पर एक चक्कर बराबर 10 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। तो 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 चक्कर का हो जाएगा। तो 100 मीटर रेंज पर 5 सेंटीमीटर बराबर 1/10 × 5 = 0.5 चक्कर का फर्क पड़ेगा। तो नोट में लिख देना है, 4 साइड टिप को 0.5 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, क्योंकि गोली कहाँ हमारा ऊपर लग रहा था, इसलिए क्या है एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। अब दाहिने और बाएं का करेक्शन या दाहिने बाएं की करेक्शन किसके रियर साइड व्हील से दिया जाता है। 100 मीटर रेंज पर एक चक्कर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 चक्कर। 100 मीटर रेंज पर 12 सेंटीमीटर बराबर 1/10 × 12 = 1.2 चक्कर करेक्शन दिया जाएगा। नोट में लिख देना है, रियर साइड व्हील को एक चक्कर 4 क्लिक, 0.2 के लिए क्या है 4 क्लिक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। यहाँ पर ये आपका एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको अच्छे से समझ गए। अगर जानकारी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। और एक एग्जाम्पल के साथ भी हम इसको अच्छे से समझते हैं। शुरू में क्या है, गोली हमारा ऊपर और दाहिने लग रहा था, अब भी नीचे और बाएं लगा के देखते हैं। इंसास राइफल को 100 मीटर से जीरोइंग करते समय आपके गोलियां टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से 10 सेंटीमीटर नीचे और 15 सेंटीमीटर बाएं लग रहा है। आप क्या करेक्शन देंगे कि गोली के ग्रुप के एमपीआई टारगेट के पॉइंट ऑफ एम के सही जगह पर आ जाए। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। आंसर में रेंज क्या दिया है, 100 मीटर दिया है, 100 मीटर से हम जीरो कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ एम से नीचे कितना 10 सेंटीमीटर नीचे लग रहा है और पॉइंट ऑफ एम से बाएं कितना 15 सेंटीमीटर बाएं हमारा गोली का ग्रुप लग रहा है, जो इस टारगेट के ऊपर दिखाया गया है। पॉइंट ऑफ एम दिखा दिया गया है और पॉइंट ऑफ एम से नीचे कितना 10 सेंटीमीटर नीचे और पॉइंट ऑफ एम से 15 सेंटीमीटर बाएं लग रहा है और पॉइंट ऑफ एम की सही जगह कहाँ है, पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, जो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। 100 मीटर रेंज से एमपीआई बननी चाहिए पॉइंट ऑफ एम से 5 सेंटीमीटर ऊपर। 100 मीटर रेंज से एमपीआई बन रहा है पॉइंट ऑफ एम से 10 सेंटीमीटर नीचे। तो करेक्शन टोटल में हमें कितना देना पड़ेगा, करेक्शन देना पड़ेगा 10 + 5 या 10 + 5 = 15 सेंटीमीटर का करेक्शन हमें देना है। ऊपर नीचे का करेक्शन किसके ऊपर, 4 साइड टिप से दिया जाता है। 100 मीटर रेंज पर एक चक्कर बराबर 10 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। तो 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 चक्कर होता है या हो जाएगा। 100 मीटर रेंज पर 15 सेंटीमीटर बराबर 1/10 × 15 = कितना 3 चक्कर का हमें करेक्शन देना पड़ेगा। नोट में लिख देना है, 4 साइड टिप को 3 चक्कर क्लॉकवाइज घुमाएं, क्योंकि गोली हमारा क्या है नीचे लग रहा था, इसलिए हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा।
अब दाहिने और बाएं का करेक्शन रियर साइड व्हील से दिया जाता है। 100 मीटर रेंज पर एक चक्कर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 चक्कर होता है। अब करेक्शन हमें कितना देना है? 100 मीटर रेंज पर 15 सेंटीमीटर बराबर 1/10 इंटू 15 इजिकल टू 1.5 चक्कर का हमें करेक्शन देना है। और नोट में लिख देना है रियर साइड व्हील को एक चक्कर 10 क्लिक क्लॉकवाइज घुमाए, क्योंकि गोली हमारा कहाँ बाएं लग रही थी और उसको दाहिने शिफ्ट कराना हो तो क्लॉकवाइज घुमाएं। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों।